जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट पेपर 5 का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 37 प्रश्न हैं। 37 प्रश्न में से आपको कितना आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 37 में से 37 आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 37 में से 30 भी आप ले आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 25 आती है तो ठीक ठाक है, और 20 आती है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से है और कितनी मेहनत की आपको आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 5 यानी इससे पहले हम लोग टेस्ट 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, तो एक एक करके सारे पेपर का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से हम टोटल 60 पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आज हम लोग 5वां पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। आपको वीडियो पॉज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको उतना समय ज़रूर देंगे जिसमें आप आसानी से आंसर दे पाइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है अप्सरा, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी रोहिणी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। डीडीटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पिनमैन, ऑप्शन बी जॉन ई सॉल्क, ऑप्शन सी डॉक्टर पॉल मूलर या ऑप्शन डी जी डिमोश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर पॉल मूलर। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई, मेघनाथ साहा, सीवी रमन या अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ट्रेजर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन या लुई पास्चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1872 में या 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1969 ईस्वी में, और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा था कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ट्राम्बे, ऑप्शन बी नांदेड़, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्राम्बे में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे में स्थित है और जिसका नाम था अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 7, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ऑप्शन है ए हैनीमैन, बी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी जेम्स हैरिसन या ह्यूगो डी ब्रिज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी हैनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? ऑप्शन है करनाल, ऑप्शन बी इज्जत नगर, सी कोलकाता या डी पटना। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा करनाल में, और करनाल कहाँ है? हरियाणा राज्य में है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक या लुएन हॉक।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी रावतभाटा में, ऑप्शन सी तारापुर में या ऑप्शन डी बेंगलोर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तारापुर में किया गया, तारापुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? ऑप्शन है अग्नि, नामेक, अस्कड या नाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अस्कड। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन है संतोष यादव, बछिंद्री पाल, युक्ता मुखी या कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, ऑप्शन बी पिनमैन, ऑप्शन सी जॉन साल्क, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है मेंडल, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी डार्विन या ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज। तो क्या होगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच या बैटिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तारापुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी खरगवासला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ऑप्शन है तारापुर में, ऑप्शन बी पोखरण में, ऑप्शन सी इज्जतनगर में या ऑप्शन डी अहमदनगर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? ऑप्शन है 13 मई 1974, ऑप्शन बी 18 मई 1974, ऑप्शन सी 13 मार्च 1968 या ऑप्शन डी 16 मई 1874। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, APJ अब्दुल कलाम या मेघनाथ साहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी इनसेट 2A। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनसेट 2A।
अगला प्रश्न है रडार का अर्थ है। रडार का अर्थ क्या है? ऑप्शन है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट, ऑप्शन सी रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो, या ऑप्शन डी रेडियो डिस्चार्ज एंड रेजिग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का अर्थ है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? यानी बार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1952, बी 1972, सी 1913 या डी 1954। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1954, ऑप्शन डी सही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पूना, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी नासिक। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोवा में। अगला प्रश्न है मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, एनानो इवानोवस्की, इयोन बिलकुट या एनजी टांसले। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन ए सही है। मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बेटिंग व बेस्ट या रॉबर्ट कोच या वाटसन एवं क्रिच या इवर्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बेटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बैटिंग एवं बेस्ट ने। अगला प्रश्न है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपात आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन है 1989, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1993 या ऑप्शन डी 1990। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 1990 ईस्वी में। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपात आकाश का सफल परीक्षण 1990 में किया गया। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? ऑप्शन है ए 2001 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में या ऑप्शन डी 2002 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2003 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 13 अप्रैल 2000, 15 अक्टूबर 1990, 29 नवंबर 1990 या डी 18 फरवरी 1994। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। अगला प्रश्न है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रीज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट कोच ने या लुई पास्चर ने। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हैजा के टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस या यूरिन कामिट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रॉबर्ट कोच।
अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन है लुएन हॉक, रॉबर्ट हुक, लूमेन पॉल या जॉन्स सॉल्क। जीवाणु की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लुएन हॉक। जीवाणु की खोज लुएन हॉक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1977 में, 1987 में, 2000 में या 2001 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1987 में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन सी UN ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी जी डिमॉश। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। ऑप्शन है 18 मई 1974, 18 अप्रैल 1974, सी 13 मई 1978 या डी 11 से 13 मई 1998। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11 से 13 मई 1998। अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था। ऑप्शन है रोहिणी, अप्सरा, स्पुतनिक फर्स्ट या आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्पुतनिक फर्स्ट, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। और अंतिम प्रश्न है आज का, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी और इसके बारे में जितना आप जानते हैं सारा चीज़ लिखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस टेस्ट पेपर में आपका मार्क्स कितना आया कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार 60 सेट यानी टेस्ट पेपर का अध्ययन करेंगे और 60 टेस्ट पेपर में कुल मिलाकर 2000 से अधिक प्रश्न कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और देखना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।